वाली छोड़ करके, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आपने क्या समझा, माइनस आर माइनस एफ माइनस यू, ठीक है ना। ये तीनों क्या होते हैं, हमारे ऋणात्मक होते हैं। किस दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। क्लियर है कि नहीं। अब समझ लेते हैं उत्तल दर्पण के लिए। देखो ये एफ होगी किस अक्ष पर है, वाई एक्स अक्ष पर है, वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये देखो क्या हो जाएगी, आर रहेगी, पॉजिटिव रहेगा। और इधर देखो वस्तु तो हमेशा इस वाले दर्पण में भी यही रखोगे, तो ये कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, प्रतिबिंब तो इधर ही बनेगा, तो बी भी इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर हमारा उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में यू निगेटिव रहेगा, बी पॉजिटिव रहेगा, आर पॉजिटिव रहेगा, एफ पॉजिटिव रहेगा, और कुछ बचा है नहीं, इतनी चीजें। तो ये सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। क्लियर है कि नहीं, सबको समझ में आया। उत्तल दर्पण के लिए ऋणात्मक होगा तथा आभासी प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं ना, तो V होगा, ठीक है ना। V का मान हमेशा कैसा होगा, धनात्मक होगा। और आभासी प्रतिबिंब के लिए V का मान कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्लियर है कि नहीं। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, जो न्यूमेरिकल लगाते चले जाओगे आपको हम बताते चले जाएंगे। अब जरा देखो अगला जो प्रूफ आपको देखना है, और ध्यान से समझिएगा इस प्रूफ को, तभी कर पाओगे, ठीक है। एक बार फिर से हमारे साथ जरा बोल लो सब लोग, ठीक है ना। ये एक दर्पण हम बना दिए हैं आपके सामने, सबको समझ में आ गया ना। ये दर्पण कौन सा दर्पण बना है, अवतल दर्पण बना है। मिड वाला पॉइंट क्या होता है, बी होता है। ये क्या होती है, होती है, सी इधर होती है ना, में क्या होता है, वस्तु को हम यहीं कहीं रखते हैं ओ डैश या ए बी मान करके, क्यों। अच्छा, वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, यू। वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी यू। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी आर। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी। अच्छा, अब ये बताओ साहब, ये कैसा होगा, क्योंकि एक्स डैश अक्ष पर आते हैं। ये कैसा होगा, और ये भी कैसा होगा, समझ पाए कि नहीं आप सब। अच्छा, एक बार और चीज समझ लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा दर्पण बन रहा हमारा, अब उत्तल दर्पण बन गया, क्यों। ये इसका क्या हो गया, इधर ऐसे खींच देंगे तो ये वाली क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अच्छा, इसको ऐसे गोला करोगे तो केंद्र इधर मिलेगा कि नहीं, ठीक मध्य में क्या हो जाएगा। और वस्तु को हमेशा किधर की ओर रखेंगे, बाईं ओर की रखेंगे, तो ये भी वस्तु इधर रखेंगे कि नहीं। अच्छा, और यहीं से हम तो डिवाइड करते थे ना चतुर्थांश में, याद आ रहा है कुछ कि नहीं। अच्छा, अब देखो ये ध्रुव है और ये फोकस है, इसके बीच की दूरी क्या होगी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, और वस्तु तथा ध्रुव के बीच की दूरी यू। क्लियर है कि नहीं। अब इस चीज को देखो, ये तो हमारा ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि एक्स डैश अक्ष पर होगा, परंतु ये एफ भी पॉजिटिव होगा, आर भी पॉजिटिव होगा, और प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में यही बनता है ना, या तो इसके बीच बनेगा या यहाँ बनेगा। और दोनों स्थिति में ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बी होती है, तो बी भी इसमें क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, सब लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अच्छा, इतनी चीजें अगर आप समझ गए हो तो अगला प्रूफ समझो आप सब। अब प्रूफ जो करना है, ठीक है ना, वो प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है, F इक्वल टू R बाई 2। ये आप सबको प्रूफ करना है। क्लियर है कि नहीं। F इसमें क्या है, फोकस दूरी है, R क्या है, वक्रता त्रिज्या है, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है, सिद्ध कीजिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो या तो केवल ऐसे आप लिख करके प्रश्न आएगा कि सिद्ध कीजिए F इक्वल टू R बाई 2, जहाँ F और R अपने सामान्य अर्थों में है।
सामान्य अर्थों में कहने का मतलब है एफ क्या है, उसकी फोकस दूरी है, आर क्या है, क्या है उसकी वक्रता त्रिज्या है। क्लियर है कि नहीं? तो या क्या लिख करके आएगा, सिद्ध कीजिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्लियर है कि नहीं? और ये 1 नंबर में भी खूब पूछते हैं, न्यूमेरिकल भी आता है, 1 नंबर का न्यूमेरिकल भी इस पे खूब पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। ठीक है ना? तो F=r/2 का संबंध होता है या r क्या होता है, 2f होता है। क्लियर है कि नहीं? तो इस चीज को आपको समझना है। अब हम समझते हैं इस चीज को। ये एक हमने दर्पण बनाया, पहले समझ लीजिएगा। पहले अगर फिगर हम समझ ले जाएंगे तो प्रूफ अपने आप हो जाएगा, फिर आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। और इस चीज को आप पढ़ भी चुके हो 9th में, सॉरी 10th में। क्यों? 10th में आप सब ने पढ़ा है F=r/2 UBF में संबंध, और उसी को आप इंटर में पढ़ रहे हो तो जल्दी उसको आप क्या करोगे, ऑब्जर्व कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? अब देखो ये जो दर्पण बनाए हैं भैया जी, ये हमारा दर्पण कैसा बना हुआ है, अवतल दर्पण बना हुआ है। अब किसी को दर्पण पहचानने में दिक्कत हो तो खड़ा हो जाए कि भैया जी अभी हमको दर्पण पहचानने में दिक्कत होती है। तो एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये हमारा ये दर्पण कहलाता है, ये वाला हमारा ये दर्पण कहलाता है। कोई है ऐसा? नहीं। बहुत सुंदर। अब देखो इसके मिड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी पी कहते हैं। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, पी कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और इसका गोला इधर करेंगे तो केंद्र इधर मिलेगा कि नहीं, तो इधर कहीं होता है केंद्र सी। और इससे जो रेखा जाती है उसको हम कहने लगते हैं सी, और पी के ठीक मध्य में एक पॉइंट मिलता है जिसे हम क्या कहने लगते हैं, एफ कहने लगते हैं। ऐसा सबको क्लियर है? किसी को ना क्लियर हो तो बताओ। अब आप सब जानते हो, देखो एक प्रकाश की किरण भैया इधर से आ रही है, दिखिए ना सबको। ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, इसको सपोज कुछ भी मान लीजिए, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण जो आ रही है, ये मुख्य अक्ष के कैसे आ रही है, समांतर आ रही है। और हमने बताया था प्रतिबिंब बनने के नियम में, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात कहां से होकर के जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो साहब इसको कहां से जाना चाहिए, फोकस से जाना चाहिए। कोई कुछ भी कर ले, समांतर वाली प्रकाश की किरण हमेशा कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। तो ये फोकस से लो होकर के चली गई, कहां से चली गई, फोकस से होकर के जाएगी। इसमें थोड़ा हम सही करते रहेंगे, ठीक है ना। ये कहां से चली गई, फोकस से होकर के चली गई। क्लियर है कि नहीं? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो फोकस से होकर के चली गई। ये देखो क्या है हमारा, इधर सी है, ठीक है ना। पी, सी और पी के ठीक मध्य में एफ आता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस वाले पे ये पॉइंट हम मान लेते हैं कि चलो बी है, ठीक है ना। क्या मान लिया, बी मान लिया। ए भी एक प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। क्यों? अब इस वाले पॉइंट पर, बी वाले पॉइंट से सी पर हमको अभिलंब खींचना है। बंद करो इसको जरा। क्या है भाई, खींचना है। क्लियर है कि नहीं? अभिलंब भैया जी कैसे खींचते हैं, जैसे आप समझिएगा, जब घटना पढ़ाए थे परावर्तन की, तो इस तरीके से हमने एक दर्पण बना लिया था। क्यों? और इसमें ऊपर वाला माध्यम एयर हो गया था, नीचे वाला माध्यम एयर हो गया था, ये हमारा ग्लास हो गया था, कांच हो गया था। अब इसमें एक प्रकाश की किरण ये चलती थी, चलने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी, और इसी घटना को हम क्या कहते थे, परावर्तन कहते थे। इस वाले बिंदु को हम क्या कहने लगते थे, आपतन बिंदु कहने लगते थे। जहां पर आपकी किरण पड़ती है दूसरे वाले तल पर, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पर हमको अभिलंब खींचना था। सपोज दैट हमने कहा था कि N से बिंदु P पर अभिलंब खींचो, N से बिंदु P पर अभिलंब खींचो। तो क्या आप कहोगे सर इसमें क्या है, एक सीधी रेखा खींच दीजिए, यही क्या कहलाएगी, कि ये अभिलंब कहलाएगी बिंदु P के लिए। क्यों?
तो जब अभिलंब खींचे थे तो जाहिर सी बात थी कि ये 90 डिग्री में डिवाइड होता है और ये भी 90 डिग्री में डिवाइड हो जाता है, परंतु ये वाली अपवर्तन की घटना में आर होता है, आई होता है, और ये वाला क्या होता है, आर होता है, और इसका मान क्या होता है, कोण आई इक्वल टू कोण आर होता है। इतना सबको क्लियर था। अब इस पर हमने क्या खींचा, अभिलंब खींचा है, बिंदु बी से सीएन के लिए एक अभिलंब खींचा है, तो अभिलंब खींचोगे तो साहब ऐसे तो होगा। अब अभिलंब जब खींच दियो तो देखो ये आपतित किरण हो गई और ये परिवर्तित किरण हो गई और ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। क्लियर है कि नहीं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो क्या होता है, आई होता है। उस नाते साहब ये वाला जो कोण होगा वो हमारा क्या होगा, आई होगा। सब लोग सहमत हैं इस चीज से कि नहीं? ये हमारी परावर्तित किरण है और ये हमारा अभिलंब है, उस नाते इस वाले कोण को हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। इतना सबको समझ में आ गया है? जिसको ना समझ में आया हो तो बताओ। अब जरा देखो इस वाले कोण को, अच्छा इस वाले बिंदु बी से इस पर हमने क्या खींच लिया, एक अभिलंब डाल दिया, इसको हम क्या कर लेते हैं, बीएम। ठीक है ना? बीएम अभिलंब होगा किससे, बिंदु बी से मुख्य अक्ष पर खींचा गया, बिंदु बी से मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब क्या होगा, बीएम हो गया। उस नाते साहब ये वाला जो कोण हो जाएगा वो कितनी डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा अब जरा ये चीज बताइएगा कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, इसको बंद कर दो। जो सी से होकर के जा रहा था, उस नाते ये कोण हमारा आई हो गया था और ये भी कोण हमारा क्या हो गया था, आर हो गया था। हमने बात किया है इस वाले कोण की, ये कोण क्या होगा। अब देखो ए भी एक प्रकाश की किरण थी कि नहीं थी, ए भी एक प्रकाश की किरण थी, और ये हमारी क्या थी, मुख्य अक्ष थी। ये क्या थी, हमारी मुख्य अक्ष थी, और इससे देखो इसको क्या किया गया, ऐसे काटा गया है। अब आप सब ने पढ़ा होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो कोण बनते हैं आपस में वो हमारे क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं, और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला साहब देखो ऊपर वाला क्या था, आई था कि नहीं, ये क्या था, आई, तो ये भी क्या होगा, आई होगा। क्लियर है, हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण ए भी थी, उसको एक अभिलंब काट रहा है, उस नाते ये क्या हो जाएगा, ये और ये एकांतर कोण होंगे, उस नाते ये भी क्या होगा, आई होगा। समझ पाए कि नहीं? इस वाले से देखो, इससे एक आपने अभिलंब खींच दिया था, एक बी पॉइंट से मुख्य अक्ष पर लंब डाला था, वो था आपका बीएम। क्यों? अब बीएम था, उस नाते इसको हमने क्या मान लिया था, 90 डिग्री मान लिया था। अगर अब आपसे पूछे कि ये कोण कितना होगा, अगर हम आई इक्वल टू थीटा मान ले, क्या मान ले, आई इक्वल टू थीटा, तो ये वाला आई इक्वल टू थीटा है, इसका मतलब ये भी साहब थीटा होना चाहिए और ये भी साहब थीटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परावर्तन की घटना में ही होता है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आई अगर थीटा है तो आर भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और थीटा थीटा इनका दोनों जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं? आई बराबर आर, तो दोनों जोड़ोगे तो थीटा अगर मान लोगे तो वैसे आई प्लस आर होगा, और थीटा थीटा मान लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब कहानी तो यही है, ए भी एक प्रकाश की किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, और जो फोकस से होकर के जा रही है तिर्यक रेखा ही तो है। क्यों? और इसको अगर ये 2 थीटा है तो ये भी पूरा कितना हो जाना चाहिए, 2 थीटा हो जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? आप सब इस चीज से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? सहमत हैं? अच्छा अगर नहीं भी सहमत हैं तो देखो, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये एफ पॉइंट है। ये जो आपके सामने आकृति बनी है, ये कैसी आकृति बनी है,
त्रिभुज की आकृति बनी है। इतना तो कॉमन सेंस काम कर रहा होगा। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो आपके सामने त्रिभुज है भैया जी कि नहीं? अच्छा, अब त्रिभुज है तो ये वाला कोण कितना दिखाया गया है? आई। और ये भी कोण कितना दिखाया गया है? आई। आई बराबर थीटा मान लगते हो तो ये भी थीटा होगा। और एक आप प्रमेय पढ़ चुके हो। वो कौन सी प्रमेय पढ़े हो? किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो उस पर जो बना कोण होता है वो बहिष्कोण होता है, और बहिष्कोण अपने अंताभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो अगर इस सीय भुजा को हम मान लीजिए बढ़ा दिए तो यही तो ये बहिष्कोण होगा, और बहिष्कोण प्रमेय आपकी क्या कहती है? अंताभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, कितना हो गया? 2 थीटा। तो इसका मतलब ये वाला सही है लॉजिक की नहीं? दोनों सही है। चाहे आप उस तरीके से समझ लीजिए, चाहे आप इस तरीके से समझ लीजिए। अब आप सब बताओ, फिगर में किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो बताओ भैया। हमको लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, हो तो बताना। अब ये तो सब जानते हो, ये क्या होगी आपकी? आर होगी कि नहीं होगी? पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी? निगेटिव होगी। तो ये इसका मतलब माइनस आर हो गया। ये वाली आप सब जानते हो क्या हो गया? एफ हो गया। क्यों? एफ ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये चीज जो था ब्रीफ किसमें किया गया? आपके चित्र के बारे में बताया गया। अब चित्र के बारे में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो आगे प्रूफ चालू करें। स्टॉप कर दिया करो। तो कहलाएगा वो कितनी दूरी कहलाएगी? एफ कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? आर कहलाएगी। ये भी पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगी, तो लिखो चाहे ना लिखो। यहाँ से हमने एक अभिलंब खींच दिया है। ये हमारी आपतित प्रकाश की किरण क्या है? AB है। क्या है भैया जी? AB। और बिंदु B से एक अभिलंब खींचा है, ये क्या हो जाएगा? CB अभिलंब हो जाएगा। उस नाते ये हमारा क्या हो गया? I हो गया। ये R हो गया। अगर I बराबर थीटा हो जाएगा तो R बराबर भी थीटा हो जाएगा। उस नाते चाहे हम इसको थीटा लिख लें चाहे I लिख लें, तो IAB होगा मतलब थीटा हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा है ना, तो थीटा थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से हमने एक अभिलंब खींच दिया था, क्या था? क्लियर है कि नहीं? और उस नाते ये क्या हो गया था हमारा? 90 डिग्री। इतना सबको समझ में आ गया था। अब आप सबको समझना है कि जो आपको चित्र में दिखेगा उतना ही थ्योरी में लिखना है। माना M1 M2, इसको नाम दे लीजिए। इसको आप कह दीजिए M1 और इसको कह दीजिए M2, ठीक है ना? माना M1 M2, तुम क्यों हाथ रखते हो मुंह पे? ठीक है ना, बोलने की आदत। त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज आपको देखो दिखेगा CBM या CMB। CMB समकोण त्रिभुज CMB। ये वाला अलग से मैं बना दूं, ये B है, ये C है, और ये क्या है? M है। ये हमारा एक त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में अगर देखेंगे तो एक हम रेशियो लगाने वाले हैं। उस रेशियो को आपने 9th में पढ़ रखा है, ठीक है ना? और जो पीला हाथ में बांध रखे कड़ा पहने हैं, वो बताओ बेटा tan थीटा बराबर क्या होता है? हाँ, जो चश्मा लगाए हो, खड़े हो। हाँ, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। समकोण के सामने मतलब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। कोण के सामने कोण आपका थीटा, अल्फा, बीटा, गामा कुछ हो सकता है, तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। और शेष जो भुजा बच जाती है उसे हम क्या कहने लगते हैं? आधार कहने लगते हैं। इस नाते देखो, समकोण के सामने की भुजा तो कर्ण हो गई, कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, और शेष जो बच जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? आधार कहने लगते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब tan थीटा बराबर जो हमारा होता है, क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब इसमें लंब देखो क्या है? लंब तो साहब यही है ना, इतना, ठीक है ना?
ये क्या है, बीएम है, ठीक है, बटे आधार, आधार साहब देखो क्या है, सीएम है। समझ पाए कि नहीं? अच्छा, जो एम पॉइंट है ये किसके बराबर है, लगभग किसके बराबर है, पी के किनारे है। देखो ये पॉइंट जो है, ये वाला एम जो पॉइंट है वो लगभग किसके बराबर है, पी के बराबर है। अब हम आपसे पूछे बताओ किसके पड़ोस में खड़े हैं, तो आप किसके पड़ोस में खड़े बताओगे, गैस के पड़ोस में खड़े बताओगे। क्यों? क्योंकि है तो इतनी दूरी पर, ये डिस्टेंस जो है बहुत कम है, इसलिए इसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, ठीक है ना। और हम कहने लगते हैं कि सर या भैया जी आप किसके पड़ोस में खड़े हो, गैस के पड़ोस में खड़े हो। अगर वो स्थिति को माने तो एम पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं कि पी के लगभग बराबर है। उस नाते हम इसको लिख सकते हैं जो सी एम है, क्या है, सी एम है, वो लगभग बराबर हम मान सकते हैं किसके, सी पी के। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी एम अपॉन क्या, सी एम। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, जो टाइम थीटा है वो टाइम थीटा को भी यहाँ मान सकते हैं कि टाइम थीटा का मान लगभग बराबर है किसके, थीटा के। तो थीटा इज इक्वल टू हम निकाल सकते हैं बी एम बाई सी पी, और समीकरण हम क्या कर लेंगे, 1 दे लेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब देखो इस वाले को अगर ये ध्यान से देखे, घंटा तो नहीं बज गया, तो आप सब लंच कर लो, इसके बाद अगले पीरियड में हम ही आएंगे, ठीक है ना।